दोस्तों ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद साल 1979 में ईरान में जब नया संविधान लागू किया गया, नई गवर्नमेंट बनी, तो गवर्नमेंट ने एक नई पैरामिलिट्री फोर्स को भी बनाया जिसका नाम रखा गया आर्मी ऑफ गार्जियंस ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन। लेकिन दुनिया इसे कहती है द ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। दोस्तों इस फोर्स को ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खामेनी ने बनाया था ताकि ये फोर्स ईरान की नई बनी हुई इस्लामिक गवर्नमेंट की रक्षा कर सके। लेकिन दोस्तों अब ये फोर्स पहले से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और इसका प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं है बल्कि आसपास के कई देशों पर भी ये फोर्स अपना प्रभाव डाल रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको और भी डिटेल्स में समझाएंगे इस ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बारे में जिसने अमेरिका की नाक में भी दम कर रखा है। दोस्तों इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का काम है ईरान की गवर्नमेंट को बनाए रखना, क्योंकि हो सकता है कि जो देश की मेन मिलिट्री है वो तख्ता पलट करके ईरान की गवर्नमेंट को हटा दे या फिर कोई विदेशी फोर्स हमला करके ईरान को नुकसान पहुंचाए। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स इन सब चीजों से टकराकर ईरानियन गवर्नमेंट की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। हालांकि ईरान के इस फोर्स को सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स और बहरीन ने एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि ये फोर्स ईरान की मेन आर्मी नहीं है बल्कि एक तरह की स्पेशल फोर्स है और इसके पास नंबर ऑफ सोल्जर्स की संख्या किसी देश की आर्मी की तरह ही है। मतलब इनके पास 2.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक है और ये फोर्स 5 अलग अलग भागों में बटी हुई है। इस पैरामिलिट्री की अपनी खुद की क्राउन फोर्स, नेवी और एयर फोर्स भी है। इसके अलावा इंटेलिजेंट सर्विस और स्पेशल फोर्स भी है। जी हाँ, इस स्पेशल फोर्स की अपनी खुद की एक स्पेशल फोर्स भी है। इसके 5 ब्रांचेस में से सबसे फेमस ब्रांच क्वाड्स फोर्स, ये फोर्स ईरान के अलावा ईरानियन गवर्नमेंट के इंटरनेशनल इंटरेस्ट के मामलों को देखती है, जैसे कि फिलिस्तीन के कुछ ग्रुप्स की मदद करना या सीरिया, इराक और यमन जैसे देशों के शिया मिलिशिया ग्रुप्स को सपोर्ट करना। इसके अलावा ईरान की बड़ी आर्मी और उनकी मिसाइल्स, तो ये फोर्स मिसाइल्स को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। दोस्तों IRGC को पश्चिमी एशिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ये फोर्स अक्सर सुर्खियों में रहती है, कभी अमेरिकी सेना को छोड़ने की वजह से तो कभी इजराइल को छोड़ने की वजह से। जैसे कि अमेरिका के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकन नेवी शिप को IRGC टारगेट करता है। लेकिन दोस्तों ये भी कहा जाता है कि अमेरिका शिप को भी टारगेट किया जा रहा है। क्या ये बात सच हो सकती है? इसके अलावा इस फोर्स पर यह भी इल्जाम लगा कि फ्लाइट्स के थ्रू ये लेबनान में हेजबोला के लिए हथियार भी भिजवाते हैं। हेजबोला इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल पर करता है। इसके अलावा इन फोर्स के पास अपनी पर्सनल साइबर आर्मी भी है और साल 2013 में IRGC के जनरल ने कहा था कि उनके पास दुनिया की 4th लार्जेस्ट साइबर आर्मी मौजूद है। इसका यूज ये विदेशों में साइबर अटैक करने के लिए करते हैं। इन्होंने जनवरी 2022 में इजराइल की एक मेन वीडियो वेबसाइट को हैक कर लिया था। हैक करने के बाद उसमें ये लिख दिया कि वो जल्द ही इजराइल के एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर अटैक करने वाला है। मार्च 2022 में भी इसी साइबर आर्मी ने इजराइल के कई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अटैक किया था। इसके अलावा 31 मार्च 2015 को टर्की में 12 घंटे तक पावर कट हो गई थी, जिसका शिकार वहां की बड़ी आबादी हुई थी। इस दौरान टर्की की राजधानी अनकारा और इस्तांबुल शहर भी पावर कट का शिकार थे। बाद में ये पता चला कि इसके पीछे ईरान की साइबर आर्मी का हाथ हो सकता है। खैर इसी तरह से ये फोर्स सुर्खियों में बनी रहती है, इसलिए अब कनाडा के एक कोर्ट ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब दोस्तों हम ये बात तो जान गए कि IRGC है क्या, ये काम किस तरह करता है और ये ताकतवर कितना है। और अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस फोर्स के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे आई कि ईरान की आर्मी से ज्यादा ये चर्चा में रहती है। दोस्तों हर देश में जहाँ तानाशाही गवर्नमेंट होती है उसे कहीं ना कहीं अपने ही आर्मी से डर लगता है कि कहीं उसकी आर्मी तख्ता पलट न कर दे और हमारी हुकूमत को खत्म न कर दे। ऐसा बहुत से देशों में आर्मी ने ऑलरेडी किया है, जैसे कि पाकिस्तान में कई बार मिलिट्री ने तख्ता पलट किया। इसके अलावा अभी हाल ही में म्यांमार में भी तख्ता पलट करके वहाँ की गवर्नमेंट को हटाकर वहाँ के तानाशाहों को जेल में डाल दिया गया। अब हर देश में सबसे ताकतवर संगठन कहीं ना कहीं वहाँ की मिलिट्री होती है। इवन देश के राजा, तानाशाह, प्रेसिडेंट या PM तभी तक सत्ता में रह सकता है जब तक कि मिलिट्री उसका साथ दे रही होती है। ईरान की गवर्नमेंट को यह बखूबी पता था कि आगे चलकर कहीं दुश्मनों के बहकावे में आकर ये सत्ता के लालच में आकर मिलिट्री तख्ता पलट ना कर दे, इसलिए उन्होंने देश की सावधानी में कुछ बदलाव किए और देश में 2 मिलिट्री संगठन बना दिए। एक है रेगुलर मिलिट्री, जैसे कि सभी देशों में होती है, वो ताकतवर भी है और उसके पास आर्मी के सभी रिसोर्सेज भी हैं और उसका काम है देश को प्रोटेक्ट करना। और दूसरी संगठन बनी IRGC है, ये गवर्नमेंट की वफादार है, इसका काम है गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ ईरानियन गवर्नमेंट के बाद 2 फायदे हैं। अगर दोनों में से कोई भी मिलिट्री संगठन गवर्नमेंट को धोखा देकर तख्ता पलट करने की कोशिश करेगा तो ईरान की गवर्नमेंट के पास एक पूरी पावरफुल मिलिट्री ऑलरेडी रहेगी जो उनकी मदद करेगी। और दूसरा फायदा यह है कि अगर कोई बाहरी देश हमला करता है तो भी उसका मुकाबला करने के लिए इनके पास 2 मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। और ऐसा साल 1980 में भी हुआ भी था। तब तक IRGC सिर्फ डोमेस्टिक फोर्स की तरह वर्क कर रही थी और गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को रोकती थी। लेकिन उस समय जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तब ईरान की गवर्नमेंट ने अपने देश की सुरक्षा के लिए IRGC को भी मोर्चे पर लगा दिया। गवर्नमेंट की सुरक्षा के लिए बनाई गई इस आर्मी ने देश की सुरक्षा भी की और पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो गई। अब इस फोर्स की टोटल 31 ब्रांचेस मौजूद हैं। ईरान के सभी 30 राज्यों में एक सेंट्रल ब्रांच है। इनके अलग अलग विंग्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कुछ फोर्स या और दूसरी फोर्सेस ईरान के हर शहर में अक्सर आपको घूमती हुई दिखाई
दे जाएंगी। जैसा कि हमारे देश में आपको पुलिस पेट्रोलिंग करते दिखती है, वैसे ही ईरान में ये फोर्स आपको दिख जाएगी। इस फोर्सेस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और हर उस चीज पर नजर रखना जो एंटी गवर्नमेंट हो। मिलिट्री एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि ईरान की रेगुलर आर्मी से ज्यादा ताकत उनकी IRGC फोर्स के पास है। इवन दोस्तों, इसके बहुत से विंग्स में से एक न्यूक्लियर विंग्स भी है जो कि न्यूक्लियर मामलों को देखता है। अब ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर वो इन्हें फ्यूचर में बना लेगा तब शायद IRGC की यही ब्रांच उन्हें भी ऑपरेट करेगी और पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। अदर ब्रांचेस दोस्तों, IRGC ईरान में सिर्फ एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह नहीं है, बल्कि एक कंपनी की तरह है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास हथियार भी है, ताकत भी है, क्योंकि इसके कुछ ब्रांचेस कंस्ट्रक्शन फार्म की तरह भी काम करते हैं। जो ईरान में हो रहे बहुत सारी रियल एस्टेट डेवलपमेंट से लेकर रोड कंस्ट्रक्शन, टनल कंस्ट्रक्शन और इसी तरह के सभी सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, सभी तरह के इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी वर्क करती है। ईरानियन गवर्नमेंट के लगभग सभी ठेके इसी फोर्स को मिलते हैं, जिससे इस फोर्स की बहुत ज्यादा कमाई भी होती है। अमेरिका के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल ये पैरामिलिट्री फोर्स लगभग $12 अरब रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें से बहुत सारा अमाउंट गवर्नमेंट को मिलता है, कुछ इस IRGC के डेवलपमेंट में लगता है और कुछ चैरिटी में भी दिया जाता है। जी हाँ, IRGC की सभी तरह की ब्रांचेस जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, क्राउन फोर्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ब्रांच की तरह ही इनकी एक और ब्रांच है जिसका नाम है बॉनयार्ड। ये इनकी चैरिटेबल ब्रांच है, यानी कि इसका काम है चैरिटी वाले कामों को अंजाम देना। दोस्तों, यही वो फोर्स है जिसकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर वहाँ के ताकतवर इंसान बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स IRGC के बारे में। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जानकारी कुछ न कुछ तो बड़ी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर